अजलान पहुंचा अस्का के कॉलेज में और अस्का को कहता है कि अंदर बैठो। अस्का हिचकिचाती है क्योंकि बहुत से लोग देख रहे होते हैं उसे वहाँ पर। वो सोचती है मैं बैठूं या नहीं, और वो बहुत मना करती है। लेकिन अजलान कहता है मैं यहाँ बहुत बड़ा तमाशा करूँगा अगर तुम गाड़ी में ना बैठी। और ड्राइवर सोचता है कि ये कैसी लड़की है। चलें रिव्यू करते हैं इश्क ला को। लेट्स रिव्यू। आबिद अपने घर में बैठा है और उसकी माँ उसको खाना लेकर आती है और कहती है कि ये तीन औरतें जो हैं इनके बारे में मोहल्ले में बड़ी बातें हो रही हैं कि इनके घर में तो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं और पता नहीं कैसे चल रहा है इनका सिस्टम। अल्लाह ही बचाए इन लोगों से। तो आबिद कहता है अम्मा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हस्का ऐसी लड़की नहीं है और मेरी उसके ऊपर पूरी नज़र है। अस्का की भाग भी बहुत ही ज़्यादा उदास बैठी है क्योंकि अजलान की बातों ने उसे बहुत परेशान किया है। और अस्का को वो कहती है कि वो हमारी मजबूरियाँ नहीं समझता। वो नहीं समझता कि वो हम कितने गरीब हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरी बेटी को कुछ ना हो जाता उस दिन तो हम क्या करते। वो इतना अमीर होकर भी अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सका। अस्कर लिखती है अपने मोहसिन को डायरी और उसमें अजलान की बुराइयां लिखती है और अपने मोहसिन से कहती है आप जैसे लोगों की वजह से ज़िंदगी हसीन है। अजलान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठा है क्योंकि अस्का लोगों ने गवाही देने से इनकार कर दिया। तो वो सोचता है कि हैं घटिया लोग, इनके ऊपर तो एतमाद ही नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा समझाती है कि नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचते, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनको तुम बताओ शनाया के बारे में। जो है अस्का वो भी अपनी क्लास में अजलान की बातों को लेकर बहुत ही परेशान बैठी होती है। जब वो क्लास रूम से बाहर निकलती है तो उसका क्लास फेलो उससे ज़ाहिर मोहब्बत करता है और उसको कहता है कि क्या तुम नहीं जानती वाकई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वो बहुत ही अनजान बन जाती है और वो कहती है ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है हाँ तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इतने में अजलान आ जाता है और वो देखता है कि वो जाके अजलान के साथ खड़ी हो जाती है और अजलान उसको कहता है कि गाड़ी में बैठो वरना मैं तमाशा करूँगा। तो वो इस डर से कि यहाँ पर कोई तमाशा ना हो गाड़ी में बैठ जाती है, जिसको उसका क्लास फेलो बहुत ज़्यादा माइंड करता है। और ड्राइवर सोचता है कि ये कैसी लड़की है, मैं तो इससे अच्छी लड़की समझता था और ये बड़ी सी गाड़ी में जा रही है। अजलान उसको बहुत ही ज़्यादा मजबूर कर देता है और वो बिलाखिर गाड़ी में बैठ जाती है। और गाड़ी में बैठते ही अजलान उसको गवाही का ही कहता है जो वो इनकार कर देती है। अजलान की माँ को मिलने आता है उनका मैनेजर। वो कहता है कि मैंने आपका नमक खाया है, आपका कारोबार तबाह हो रहा है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की है आपके शौहर ने और बेटे ने। तो वो कहती है मैं समझ सकती हूँ, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी कि वो आइंदा से ऑफिस आया करे। लेकिन अजलान की जहनी हालत ठीक नहीं है। अस्का घर आके भाभी को बताती है कि इस तरह अजलान साहब आए थे और वापसी पर जो है मुझे देख लिया आबिद ने, और आबिद ने मुझे बहुत ही बुरा भला कहा। भाभी उसकी जाती हैं और आबिद को जाके मारती हैं और उससे बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। और आबिद कहता है कि मेरी शादी तो अस्का के साथ ही होगी। आबिद जाके टैक्सी ड्राइवर को मारता पीटता है जिसकी वजह से टैक्सी ड्राइवर इनकार कर देता है आने से। किताब रह जाती है अस्का की गाड़ी में तो वो वापस करने आता है अजलान, जिसको अस्का नहीं समझ सकती और अस्का फिर उसको सुना देती है और कहती है कि आपकी वजह से मोहल्ले में हमारे ऊपर बातें हो रही हैं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले आते हैं। तो वो कहता है मैं तो सिर्फ किताब देने आया था, इस मोहल्ले में आना ही कौन चाहता है। ये बात सुनते ही अस्का थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और वापस जाती है। उसकी भाभी को भी बहुत ही जो है परेशानी है क्योंकि गाड़ी वाले ने आने से इनकार कर दिया। तो वो सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारे लिए किसी दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त करती हूँ। तो वो अस्का कहती है नहीं मैं आइंदा से कॉलेज की बस पे आया जाया करूँगी। तो वो कहती है मैं अब तुम्हारे लिए किसी अच्छे से रिश्ते की बंदोबस्त करती हूँ ताकि तुम्हारी शादी हो सके। अजलान जो है वो अपने दोस्त पुलिस अफसर के पास पहुंचता है और कहता है कि पुलिस में तुम्हारे होने के बावजूद भी तुम मेरी मदद नहीं कर सके। पुलिस वो तो उसका दोस्त कहता है कि पुलिस को तो सबूतों की ज़रूरत होती है। तो अजलान कहता है अब जो मैं करूँगा तुम भी कुछ नहीं कहोगे। तो पुलिस अफसर कहता है कि तुम कोई गैर कानूनी काम मत करना। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया और आप मज़ीद रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।